बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दुरूद अस्सलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी आज की वीडियो में मैं बात करूंगी दुरूद अस्सलाम के बारे में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा, इसको ख्वाब में मेरी ज़ियारत होगी, और जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो क़यामत के दिन भी मुझे देखेगा, और जो मुझे क़यामत के दिन देखेगा मैं इसकी शफाअत करूँगा। वो मेरे हौज़े कौसर से पानी पिएगा और इसके जिस्म को अल्लाह ताला दोज़ख पर हराम कर देगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों का कुफारा है, और मेरे लिए अल्लाह पाक से दर्जा और वसीला की दुआ करो, क्योंकि अल्लाह पाक के दरबार में मेरा वसीला तुम्हारे लिए शफात है। दुरूद पाक पढ़ने की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि जब वो दरबारे इलाही में हाजिर हो तो अल्लाह पाक इस पर राज़ी हो, तो उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करे। बाज़ रवायतों में ये भी है कि साक अर्श यानी अर्श के पाए पर लिखा हुआ है कि जो मेरा मुश्ताक हो मैं इस पर रहम करता हूँ, और जो मुझसे सवाल करे मैं इसे देता हूँ, और जो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर मेरा कुर्ब चाहे मैं इसके गुनाह बख्श देता हूँ, हवा व समंदर की जाग के बराबर ही क्यों ना हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, क़यामत के दिन 3 शख्स अर्श इलाही के साया में होंगे, जिस दिन के इसके साया के सिवा कोई साया ना होगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो खुश नसीब कौन है? आपने फरमाया, एक वो जिसने मेरे किसी मुसीबत ज़दा उम्मती की परेशानी दूर की, दूसरा वो जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, और तीसरा शख्स वो है कि जिसने मुझ पर दुरूद पाक की कसरत की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे सबसे ज़्यादा करीब तरीन वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ा होगा। इससे आप दुरूद पाक की फजीलत का अंदाज़ा लगाइए कि दुरूद पाक पढ़ना आपके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बायस साबित होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, तुम में से कोई मेरे ज़्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो मेरा जिक्र करता है और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है। आप इन अहादीस से दुरूद पाक की अहमियत को बखूबी समझ सकते हैं कि दुरूद पाक पढ़ना हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। दुरूद पाक पढ़ने से हम पर बेशुमार रहमतें नाजिल हो सकती हैं, जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर सकती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हों के ज़िक्र खैर से मज़य्यन करो। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ फरिश्ते सेहत के लिए मुकर्रर हैं। जब वो जिक्र के हल्का के पास से गुजरते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, बैठो बैठो, और जब वो लोग दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, और जब लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो फरिश्ते भी साथ साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं, और जब लोग फारिग हो जाते हैं तो फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं, इन लोगों के लिए खुशखबरी है, अभी अपने घरों को बख्शे हुए जा रहे हैं। बदबख्त कौन है? अब बात करते हैं बदबख्त कौन से लोग हैं। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मंबर पर
जलवा अफरोज हुए। पहली सीढ़ी पर तशरीफ फरमा हुए तो फरमाया आमीन। यूं ही दूसरी और तीसरी सीढ़ी पर भी आमीन कहा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हम ने अर्ज किया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस 3 बार आमीन कहने का क्या सबब हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं पहली सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, बदबख्त हुआ वो शख्स कि जिसने रमजानुल मुबारक पाया और रमजानुल मुबारक निकल गया और वो बख्शा न गया। मैंने कहा आमीन। दूसरा बदबख्त वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन को या एक को पाया और उन्होंने खिदमत के सबब इसे जन्नत में ना पहुंचाया, यानी वो इनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका। मैंने कहा आमीन। तीसरा वो शख्स बदबख्त है जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक हुआ और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ा। तो मैंने कहा आमीन। यानी अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो रमजानुल मुबारक के महीना में इबादत कीजिए, इस तरह से कीजिए कि आपकी बख्शिश हो जाए। और अगर आपके माँ बाप या इन दोनों में से कोई एक भी मौजूद है तो उनकी इस तरह से खिदमत कीजिए और उनसे मोहब्बत कीजिए कि आपका अल्लाह आपसे राजी हो जाए और आपको आखिरत में अच्छा मुकाम हासिल हो। और इसी तरह जब हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो तो हमेशा दुरूद पाक पढ़िए। जो शख्स किसी भी परेशानी में मुब्तला हो वो मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करे, क्योंकि दुरूद पाक परेशानियों, दुखों और मुसीबतों को ले जाता है, रिज़्क बढ़ाता है और हाजतें बढ़ लाता है। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई परेशानी में मुब्तला है तो वो मुझ पर यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। आपकी हर तरह की परेशानियों, दुखों और मुसीबतों का हल है सिर्फ दुरूद पाक कसरत से पढ़ना। रिज़्क़े हलाल को बढ़ाता है, आपकी हाजतों को पूरा करता है। दुरूद पाक की कसरत, सिर्फ और सिर्फ दुरूद पाक की कसरत। दुरूद पाक को दिल से मोहब्बत से पढ़िए, इंशाल्लाह आपकी सब परेशानियों का हल है दुरूद पाक कसरत से और मोहब्बत से पढ़ना। अब गौर से सुनिएगा, क्योंकि गौर से सुनने की बात है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने फरमाया, तर्जमा, दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान रोक दी जाती है जब तक हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ें, ऊपर नहीं जा सकती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सोने से पहले 4 काम कर लिया करे। सोने से पहले कुरान करीम मुकम्मल पढ़ा करो और अनबिया कराम अलैहिम अलसाम को अपने क़यामत के दिन के लिए शफी बना लिया करो और मुसलमानों को अपने आप से राजी करके सोया करो और एक हज और उम्रा करके सोया करो। ये फरमाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की नीयत बांध ली। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा बिन्त सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, यानी जब उन्होंने नमाज अदा कर ली, तो मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस वक्त 4 काम करने का हुक्म दिया है जो कि मैं इस कलील वक्त में नहीं कर सकती, अदा नहीं कर सकती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और फरमाया, ए आयशा, जब तू कुल हु वल्लाह 3 मरतबा यानी सूरत अखलास 3 मरतबा पढ़ लेगी तो तूने गोया कुरान करीम मुकम्मल पढ़ लिया। जब तू मुझ पर और मुझसे पहले नबियों पर दुरूद पाक पढ़ेगी तो हम सब तेरे लिए क़यामत के दिन शफी होंगे, और जब तू मोमिनों के लिए इस्तग़फ़ार करेगी तो वह सब तुझसे राजी हो जाएंगे, और जब तू कहेगी
सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो तूने हज और उम्रा कर लिया। सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़े मैं इसका क़यामत के दिन शफी हूँगा। तर्जमा, जिसने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक इस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक इस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मोहब्बत और शौक से इससे भी ज्यादा पढ़े मैं क़यामत के दिन इसका शफी और गवाह बनूंगा। सुबहान अल्लाह, कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसके ईमान की गवाही उम्मत के वाली शफी अल मुज़न्निबीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें और इसकी शफाअत की भी जिम्मेदारी उठाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुरूद पाक पढ़े इसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। गौर से सुनिएगा, क्योंकि गौर से सुनने की बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया है कि जब तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो तो मेरे लिए वसीला भी मांगा करो। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसीला क्या चीज़ है? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का आला दर्जा है जो सिर्फ एक ही शख्स को मिलेगा, और मुझे ये उम्मीद है कि वो शख्स मैं ही हूँगा। इस हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 चीज़ों की दुआ का जिक्र किया गया है और फरमाया गया है, जो बंदा अजान सुनने के वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करता है कि वो ज़ाते बारी 3 चीज़ें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए, वो क़यामत के दिन शफ़ाअत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास तौर से हकदार होगा। एक वसीला, दूसरे फजीलत और तीसरे मकाम महमूद। क़यामत के दिन अल्लाह पाक के जलाल के ज़हूर का ख़ास दिन होगा। तमाम इंसान अपने अमाल और अहवाल के इख्तलाफ के बावजूद उस वक्त सख्त दहशतज़दा और इंतहाई परेशान होंगे। हत्ता कि अनबिया इकराम भी अल्लाह पाक के हजूर में कुछ अर्ज करने की हिम्मत और जसारत न कर सकेंगे। ऐसे वक्त में सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की बारगाह में सबसे पहले सारे इंसानों के लिए हिसाब और फैसला की इस्तदा और शफात करेंगे, और इसके बाद गुनहगारों की सिफारिश और इनके दोज़ख से निकाले जाने की इस्तदा का दरवाज़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के इकदाम से खुलेगा। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सबसे पहला शाफा मैं ही हूँगा, और बारगाहे खुदाबंदी में सबसे पहले मेरी ही शफात कबूल होगी। नीज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, क़यामत के दिन हमद का झंडा मेरे ही हाथ में होगा, और आदम अलैहिस्सलाम और इनके अलावा सारे अनबिया और रसल और इनके मुतबाइन मेरे उसी झंडे के नीचे होंगे। इसकी तफसीर में उलमा के चंद अक़वाल हैं, मसलन ये कि वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत के लिए गवाही देना है, और कहा गया है हमद का झंडा जो क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा, इससे मुराद ये है। और बाज़ ने कहा है कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन अर्श पर, और बाज़ ने कहा कुर्सी पर बैठाने को कहा है। इब्ने जोज़ी ने इन दोनों अक़वाल को बड़ी जमात से नकल किया है, और बाज़ ने कहा है कि इससे मुराद शफात है, इसलिए कि वो ऐसा मुकाम है कि इसमें अवलीन व आखिरीन सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो में आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजने की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा
बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि अगर हम सब मुसलमान चाहते हैं कि हमें दुनिया और आखिरत की रहमतें और नेमतें हासिल हों, हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हों, तो इसका वाहिद ज़रिया यही है नबी पाक से मोहब्बत। नबी पाक से मोहब्बत दिल से की जाए और इनके बताए हुए एक काम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर किया जाए, क्योंकि नबी पाक का हुक्म मानना और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का वाज़िया मकसद यही है अल्लाह पाक की खुशनुदी। अगर आप अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं तो इसका वाहिद ज़रिया सिर्फ नबी पाक के बताए हुए रास्ते पर चलना है, क्योंकि नबी पाक ने हमेशा वही फरमाया है जो हमारे अल्लाह पाक का हुक्म है। जिसने नबी पाक की बात को माना, इसने अपने रब अल्लाह पाक को राज़ी कर लिया। अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, तो नबी पाक के बताए हुए रास्तों पर चलिए और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारिए। कसरत से दुरूद इब्राहिमी, दुरूद पाक पढ़ते रहिए, ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी आपका मुकद्दर ठहरे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।